दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी भयावह रूप ले चुकी है और इसमें छपरा शहर भी कहीं अछूता नहीं है। लगातार अगर हम देखें तो छपरा शहर में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती दिख रही है। ऐसे में छपरा खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अब भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग रेगुलर वे में करना होगा और खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है छपरा। अगर आपको कोरोना से फाइट करना है तो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में हमने एक मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम का नाम है छपरा फाइट अगेंस्ट कोरोना। दोस्तों, इस मुहिम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो कोरोना की जंग जीत चुके हैं और इसी क्रम में हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है ईश्वर चंद्रा। तो छपरा हमने इनसे खास बातचीत की है और जाना कैसे इन्होंने कोरोना की जंग को जीता है और खुद को कैसे ये पॉजिटिव रख पाए। तो आइए सुनते हैं ईश्वर चंद्रा से की हुई ये खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप आते हैं और कहाँ रहते हैं आप? देखिए, मेरा नाम ईश्वर चंद्रा है और मैं बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एज ए मीडिया सेंटर के प्रभारी के तौर पे कार्यरत हूँ। अच्छा। और हम अन्य दिन की भांति ही यहाँ पर बाकी पहले से काम कर रहे थे और बीच में कोरोना पॉजिटिव हुए और फिर कोरोना के जंग जीतकर और पुनः अपने ड्यूटी पर हाजिर हुए हैं। सर, कब आपको ये पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं? मुझे 8 ये अनुभव तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ 8 तारीख को ये जांच रिपोर्ट में आया कि मुझे पॉजिटिव हुआ है एंटीजन टेस्ट में। ओके। इससे पहले मुझे थोड़ा लूज मोशन के साथ कुछ ऐसा एक फीलिंग हुई थी कि मुझे शायद तबीयत नासाज है, लेकिन उस समय कोरोना का कोई बहुत ज्यादा बिहार में से चर्चा नहीं थी। ये जस्ट होली के बाद का समय रहा होगा, तो उस वक्त थोड़ी फीवर आई और उसको हमने इग्नोर किया, पैरास्टामोल खा लिया। अगले दिन फिर फीवर आया, फिर पैरास्टामोल खा लिया। आज के समय में हालांकि ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगा, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे इतने ज्यादा कोई केसेज नहीं थे पूरे बिहार में, जहाँ 1200-1400 केसेज थे, आज कहाँ बिहार में 12,000 13,000 केसेज हैं। तो ऐसे में तो एक अनुभव हो सकता है कि शायद कोरोना हो गया, लेकिन उस वक्त पे मुझे वैसा कोई अनुभव नहीं था। और मैंने गलत किया कि वो पैरास्टामोल खा करके भी मैं अपने ऑफिस मैंने अटेंड किया। और ये ऊपर वाले की अच्छी बात ये रही कि मैंने किसी भी स्टाफ को जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे अंदर काम करते हैं, उनको मैंने किसी को इन्फेक्टेड नहीं किया। तो लकीली जो है मैं सबको टेस्ट करवाया अगले दिन और सभी लोग इसमें नेगेटिव पाए गए। आगे उसके बाद फिर जब आपने टेस्ट कराया था उसके बाद का सफर कैसा रहा वहाँ पे? आगे का सफर जो है थोड़ा दुखदायी रहा इस मामले में कि क्योंकि 3 दिन मैं ऑफिस किया और 3 दिन घर पे भी बेपरवाह रहा। अच्छा। इस दौरान बच्चों के साथ घुलना मिलना, सब साथ में ही खाना पीना, जो आम दिनों की भांति होती है। टेस्टिंग के बाद भी? टेस्टिंग से पहले। अच्छा, पहले। टेस्टिंग से पहले। और इस दौरान शायद परिवार वाले उस चपेट में आ गए और आज को मैंने टेस्ट कराया तो अपने परिवार वाले को भी करवाया और सभी नेगेटिव थे। अच्छा। फिर मैं अलग से आइसोलेट हो गया और अगले 2 दिन में इस तरह के कुछ लक्षण मुझे दिखाई देने लगे, जिससे कि मुझे लगा कि परिवार वालों को भी टेस्ट कराना चाहिए। और ये 11 तारीख को मैंने फिर टेस्ट कराया, दोबारा टेस्ट कराया फैमिली मेंबर्स को। और उसमें फैमिली मेंबर्स में हमारी पत्नी और 2 बच्चे, जो कि 13 साल की बेटी और 6 साल का बेटा। तो बेटा को छोड़ करके दोनों ही पॉजिटिव पाए गए 11 तारीख को। तो इस में यही एक रहा कि मुझसे ये संक्रमित हो गए और ये शायद संक्रमण आइसोलेशन से पहले जो सावधानियां नहीं बरती गई, क्योंकि उस टाइम पे इस तरह का कोई आभास नहीं था। तो उससे ये हुआ होगा। ईश्वर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई दिए जब आप कोरोना पॉजिटिव हुए? उस टाइम पे आपके अंदर क्या क्या लक्षण आ रहे थे? शुरुआत जो हुई वो लूज मोशन से हुई। और कई लोगों में इस तरह की समस्या बाद में पता चला कि यह भी एक कोरोना का ही पार्ट था, जो लूज मोशन हुआ 5-6 दिन पहले।
अच्छा। मतलब मैं थर्सडे को टेस्टिंग में पॉजिटिव आया और सैटरडे को ही लूज मोशन। तो ये एक प्राइमरी स्टेज में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो बाकी लोगों को सहूलियत होती है, जो अगर थोड़ा ज्यादा एजेड हैं या जिनको कोई और पहले से प्रॉब्लम रहा हो, ताकि ये शुरुआती स्तर पे पकड़ में आ जाने के बाद उसमें और भी बेहतर क्योर किया जा सकता है। तो इसमें ये लक्षण हुए। दूसरा जो है हाई फीवर आया। अच्छा। बुखार जो है वो 101 तक गया, 102 तक गया। ओके। और बुखार आने के बाद पैरासीटामोल जो लेते हैं वो नॉर्मली ले, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा वो नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हुआ जी। फिर दवा चेंज किया गया और थोड़ा ज्यादा पावर की दवा जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही डोलो मैंने लिया, तो वो बुखार फिर शांत हुआ, जो कि धीरे धीरे जी जी। देखिए कोरोना में सबसे जो बड़ी चीज है कि इसमें चौथे, पांचवें और छठा दिन जी जी ये लगभग सबके साथ, मेरे फैमिली मेंबर हो या मेरा और भी जो जानने वाले जिनको मैं फोन किया हूँ, उससे मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि चौथे, पांचवें और छठे दिन सबसे अधिक बेचैनी भरा होता है जी। और ये दिन को लोग अगर सहन कर लें, इसको मैनेज कर लें, तो फिर आगे जो है वो बहुत आसानी से उनके ये ठीक हो जाते हैं। सर जैसा कि आपने 3 दिन का जिक्र किया, चौथे, पांचवें और छठे दिन, कहीं ना कहीं इन 14 दिनों में कभी ऐसा लगा क्या कि ऐसा कभी डर आया कि अगर कुछ अनहोनी हो गया तो फिर क्या होगा? हाँ, इस तरह के अनुभव आते हैं जी। ये देखिए कोरोना जो है आपके शरीर पर जितना ज्यादा असर डालता है उससे ज्यादा आपके मानसिक स्तर पे डालता है। ये फिजिकल से ज्यादा ये मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी। ये एक और हालांकि इसका कोई आज तक कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन इसमें सभी लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि कोरोना दिन से ज्यादा रात को सता रहा है। अच्छा। यानी कि चाहे वो ड्यूरिंग पॉजिटिव हो या पोस्ट कोविड हो। अभी भी मैं ठीक हो गया हूँ, नेगेटिव हो गया हूँ, लेकिन रात की समस्या अभी भी है कि नींद नहीं आना। अच्छा। रात में अचानक नींद खुल जाना। ऐसे जबकि मैं बहुत लिटरेचर पढ़ने वाला हूँ तो मेरे ऊपर चीजें हावी नहीं होती हैं जल्दी, फिर भी मैं बुरे ख्यालात आना, न्यूज से भी दूर हो गया हूँ तब भी जो है कुछ अजीब अजीब सा मन में ख्याल आना, ये प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा सर, जब ये 14 दिन आप आइसोलेट खुद को आपने किया था, देन आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया, खुद को पॉजिटिव कैसे रख पाए आप? पॉजिटिव रखने का सबसे जो कि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ एक स्ट्रेंथ होता है। चाहे कोई अगर धार्मिक व्यक्ति हो तो वो रामायण या ये सब पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा म्यूजिक और लिटरेचर को पसंद करता हूँ। ओके। तो कुछ ऐसी पुस्तकें जो कि पढ़ने का वक्त नहीं मिला था, जी जी, उसे पढ़ने में बिताया। हालांकि थोड़ी सी समस्या आती है पढ़ने में, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं करते और थोड़ी साइट प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको आंखों से देखने में थोड़ी सी समस्या आती है, सुनने में प्रॉब्लम आती है कोविड के दौरान। हियरिंग प्रॉब्लम भी आती है कहीं थोड़ी, कि आप ऊंचा सुनते हैं, थोड़ा कम सुनते हैं, जी जी, ऐसे आते हैं। टेस्ट चला जाता है, यानी कि आपके जो सेंस है ना, ओवरऑल सेंसर जो कि आपका जो सेंस ऑर्गन है, हाँ, वो स्मेलिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। आप कोई भी चीज नहीं सुन पाते। आपको सुनना, जो एक ज्ञान इंद्री सुनने वाला है, ये भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। देखने में भी थोड़ा सा, हालांकि ये बहुत ही साधारण सी बात है, कोई भी बुखार या बीमारी में ये इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है जी। ये ऐसा होता है और एक नॉर्मल है, और इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसके वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है कि आप अपने ऊपर अपनी सोच को अगर हावी होने दे दिए, अगर आपने नकारात्मकता इतनी ज्यादा आपने ले आई कि वो जो वायरस है वो आप पे हावी होता चला जाए, और आप एक बार हॉस्पिटल गए तो फिर आपकी जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो वहाँ विजिट करेंगे, जो तीमारदार वहाँ जाएंगे आपको अटेंड करने के लिए, तो वो इसके इन्फेक्शन में आ जाएंगे। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया। एक बार कोई अगर व्यक्ति घर से निकला तो उसके बाद जो है वो फिर एक खतरे वाले स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में न पहुंचने के लिए सारी की सारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें हॉस्पिटलाइज नहीं होना है। सही बात है।
सर फिर आइसोलेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। जब आप खुद को अकेले कर लिए थे और अकेले रूम में आप रह रहे थे, उस क्रम में लोगों से बातचीत या फिर घर परिवार में किस तरीके से आप दूरी बनाकर थे? क्योंकि खाना वगैरह आपको कोई ना कोई देने आता होगा, उस क्रम में आपने खुद को कैसे अकेले किया? हाँ, खाना देने के लिए वाइफ भी आती थी और जो भी चाहे वो स्टीम लेना हो, चाहे वो गार्गल करना हो, इस तरह की जो फैसिलिटी जो है वो वाइफ ही कराई थी। लेट बॉक्स जो है वो अटैच था, ये ठीक बात थी। हाँ। तो फ्लैट होने के कारण थोड़ा उसमें सेपरेट होता है, तो मुझे उसमें थोड़ी सहूलियत हुई। हाँ। लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से बहुत सावधानी बरते उसमें कि किस तरीके से जो है और लोग कॉन्टामिनेट न करें। हमारे घर में है, तो इस वजह से थोड़ा मैं अपने रूम के अलावा बालकनी से भी मैं झांक लेता था, तो थोड़ा बाहर की दुनिया और जो थोड़ा खुली हवा जो है वो मिलती रही। और इस दौरान खाने पीने में थोड़ा सबसे पहली चीज जो है, मैं इसमें एक अनुभव ये बताना चाहूँगा कि पॉजिटिव होने के बाद जो है नॉर्मली खाना जो है वो आधा ही खाना चाहिए। और उसका मेरा एक्सपीरियंस जो है वो इसमें रहा कि पहले दिन वाइफ बोला कि ज्यादा खाना देंगे तो जल्दी हेल्दी हो जाए, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे जी। तो पहले मैं 5 रोटी खाता था तो खाने की इच्छा नहीं होती थी, 4 रोटी फिर भी खिला दी। उसके बाद मुझे थोड़ी बुखार और चढ़ गया और मैं मतलब खाना फिनिश करते करते मैं पहले से और बुरी स्थिति में चला गया और बेचैनी बढ़ गई, बुखार हो गया। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि मुझे खाना शायद नहीं खाना चाहिए ज्यादा, या अपने क्षमता से आधी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का जो की वजह ये है कि जब संक्रमित होते हैं तो हमारा शरीर जो है वो थोड़ा ज्यादा वीक हो जाता है। ऐसे में एक कमजोर व्यक्ति अगर खाना ज्यादा खाएगा तो उसको खाना पचाने के लिए और भी शक्ति चाहिए। तो उस शक्ति को वो उस पावर को वो कहाँ से लाएगा आपका बॉडी? फिर वो इस वजह से वो थोड़ा रिस्पॉन्ड करता है, जिसमें कि आपको बेचैनी, थोड़ा बुखार हो जाना या खांसी बढ़ जाना, इस तरह की समस्या इसमें आने लगती है। तो मेरे सुझाव ये है कि जहाँ आप 4-5 रोटी खाते हैं, अगर संक्रमित हो तो 2 ही रोटी खाएं। ओके। इससे आपको और ज्यादा टाइम खाएं। अगर पहले आप 2-3 टाइम खा रहे थे तो आप 6 टाइम खाएं, थोड़े करके खाएं। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर आपका। और आखिरी में मैं चाहूंगा कि आप कुछ संदेश दें, जो लोग भी इस ऑडियो क्लिप को सुनेगा उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक जो इसमें जो 100 बात की एक बात मैं कहूँ तो कोविड होने पर वायरस से ज्यादा सोच आप पर हावी हो जी। सब कुछ नॉर्मल रहने के बावजूद अगर आप ये मान लेते हैं कि आपकी सांस भारी हो रही है, भले ही सांस भारी न हो, लेकिन अगर आप मान के बैठ गए कि आपकी सांस भारी हो रही है जी, दिन मानिए 4 से 6 घंटे के भीतर आप हॉस्पिटल में बेड ढूंढना शुरू कर देंगे, आप ऑक्सीजन ढूंढना शुरू कर देंगे, जबकि ये किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आप में नहीं है। ये सारा का सारा आपकी सोच पे है और ऐसे 50% लोग इसी सोच की वजह से भटक रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप मेंटली स्ट्रांग बने, आपको नेगेटिव होना है तो विचार में पॉजिटिव हो और आप तुरंत फिर कोरोना को मात दे दें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया और अपने इतने खूबसूरत एक्सपीरियंस को सभी के साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो छपरा ये थे ईश्वर चंद्रा। इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को आप सबके बीच रखा और बताया किस प्रकार से कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए जीत हासिल की। छपरा, आप भी बनिए इस मुहिम का हिस्सा और अपने एक्सपीरियंस को हम सभी के साथ साझा करें, ताकि और लोग आपकी बातें सुनकर मोटिवेट हो सके और कोरोना की इस लड़ाई से जीत हासिल कर सके। क्योंकि छपरा, कोरोना की इस जंग को हमें एक साथ मिलकर, एक साथ डटकर सामना करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस कोरोना की लड़ाई से जीत हासिल कर पाएंगे। छपरा फाइट अगेंस्ट कोरोना, लड़ेंगे, जीतेंगे।